रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद कासिम जैदी हूँ और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से लोगों के जो है वो सीने में जलन रहती है, मैदे में तेज़ाबियत रहती है और वो बहुत से मैदे के जो है वो कैप्सूल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मार्केट में बहुत से मैदे के कैप्सूल्स हैं और आज जो मतलब टॉप पे कैप्सूल्स हैं, मतलब जिनका जो है वो प्रॉपर फ़ायदा हो पेशेंट को, वो मैं आपको बताने लगा हूँ और साथ उनकी मैं आपको कीमतें वगैरह भी बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पे जो कैप्सूल है वो राइजिक है। राइजिक जो है वो गेट्स का जो है वो कैप्सूल है और इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो राइजिक ही है। राइजिक जो है वो 20 मिलीग्राम जो है वो 21 रुपीज़ का पेशेंट को जो है वो मिलता है फार्मेसी से, और जो राइजिक 40 मिलीग्राम है ये राउंड अबाउट जो है वो 30 रुपए का एक कैप्सूल जो है वो मिलता है और मतलब बहुत ज़्यादा लिखा जाता है राइजिक कैप्सूल जो है। सेकंड वन पे जो है वो ओमेगा है। ओमेगा जो है वो फिरोसन्स लेबोरेटरी का है और ये भी बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। ओमेगा 20 मिलीग्राम जो है वो पेशेंट को जो है वो 20 रुपए में कॉस्ट करता है और 40 मिलीग्राम जो है वो 26 रुपए में जो है वो पेशेंट को कॉस्ट करता है। थर्ड वन पे जो है रोलिंग है। रोलिंग जो है वो हाईक्यू फार्मा का ब्रांड है और रोलिंग जो 20 मिलीग्राम है वो 15 रुपए में फार्मेसी से मिलता है और रोलिंग जो 40 मिलीग्राम है वो 26 रुपए में पेशेंट को जो है मिल जाता है और ये भी बहुत से डॉक्टर्स जो है वो लिखते हैं रोलिंग को। इसके अलावा 4-1 पे जो है वो ओमीजोल है। ओमीजोल जो है वो बोश का ब्रांड है और ओमीजोल जो है वो अल्लाह आपका भला करे 18 रुपए में पेशेंट को कॉस्ट करता है और 20 मिलीग्राम वाला, और जो 40 मिलीग्राम वाला ओमीजोल है वो 22 रुपीज़ में पेशेंट को जो है वो कॉस्ट करता है। 5वें नंबर पे जो कैप्सूल है वो टेफ है। टेफ जो है वो सामी फार्मास्यूटिकल का है। टेफ की जो है 20 मिलीग्राम की जो कीमत है वो 18 रुपए है और 40 मिलीग्राम टेफ की जो कीमत है वो 26 रुपीज़ का जो है वो पेशेंट को जो है वो फार्मेसी से मिल जाएगा। और लास्ट वन पे जो है वो जोल्टार है। जोल्टार जो है वो फार्मीवो का एक ब्रांड है और 20 मिलीग्राम जो है जोल्टार जो है वो सिर्फ 15 रुपए में मिलेगा और जोल्टार जो 40 मिलीग्राम है वो 20 रुपीज़ में पेशेंट को जो है वो कॉस्ट करेगा। मार्केट में जो सबसे अच्छे ओमिप्राजोल में ब्रांड है ना, राइजिक और इसके अलावा रोलिंग, ओमेगा और मतलब बाकी जो मैंने आपको बताया टेफ, जोल्टार और ओमीजोल वगैरह, ये सबसे बेहतरीन ब्रांड है। इसके अलावा मतलब आप मोस्टली जगहों पे जाएंगे तो लोग जो है वो कह रहे होते हैं जी कि वो पुड़ियाँ बना दें जी, मैदे में दर्द है, सीने में जलन है, तेज़ाबियत हुई पई है, तो और वो जो पुड़ियाँ बना रहे होते हैं मेडिकल स्टोर वाले, उसमें जो है वो एक मतलब हमारी ज़बान में उसे कहते हैं ट्रेडिंग आइटम। ट्रेडिंग आइटम के जो है वो कैप्सूल्स दे देते हैं, उनमें उनको कभी भी जो है ना, कभी भी उनको इस्तेमाल नहीं आपने करना। वो बिल्कुल उसके ऊपर लिखा ज़रूर होता है कि ये मैदे का कैप्सूल है, मतलब उसमें से एक ब्रांड का मैं आपको नाम बता देता हूँ, मार्क 20, शायद मोस्टली लोगों ने लिया भी हो। वो मार्क 20 होता तो मिप्राजोल है, मतलब उसमें वो ट्रेडिंग का हमें किस तरह पता चलता है कि ये किसी कंपनी का नहीं है, ट्रेडिंग का है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसकी परचेज मतलब मेडिकल स्टोर वाले को मिलता है 20 रुपए का और मेडिकल स्टोर वाला उसको सेल करता है 200 रुपए का। 200 रुपए की 14 कैप्सूल की डब्बी जो है वो सेल करेगा और उसको उसमें फायदा होता है। और कभी कभी वो डॉक्टर की भी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की जो दवाइयों वाली पर्ची होती है उसको चेंज करके भी जो है वो ट्रेडिंग का, जरूरी नहीं कि मार्क 20 दे, वो कोई भी आपको दे सकता है। अच्छा खैर, किस्सा मुख्तसर, ये तो एक बहुत लंबी बहस है कि अगर हम इस पे पढ़ गए तो आपको पता ही है पाकिस्तान में करप्शन का भी एक लेवल है। अच्छा क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहें तो किन चीज़ों से आपने परहेज करना है, तो आपको इंशाल्लाह और अज़ीज़ किसी भी कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत बड़े प्रोफेसर के पास चले जाएं जिसकी 3,000 रुपये फ़ीस हो, आप बहुत बड़े कंसल्टेंट डॉक्टर के पास चले जाएं जिसकी 1500 1000 रुपये फ़ीस हो, वो आपको दवाई लिख के देगा लेकिन कभी आपको प्रॉपरली इसके बारे, परहेज के बारे में नहीं बताएगा कि आपने क्या परहेज करना है और आपने किस तरह से क्या क्या नहीं खाना जिससे आपकी ये जान छुड़ जाएगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा रूटीन में ओमिप्राजोल के यूज करने से इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे आप परहेज सुने, आपने चिकनाई,
तली हुई चीजें, मिर्च मसाले, इनसे बिल्कुल परहेज करना है। किसी किस्म का आपने डब्बे वाला जो जूस होता है ना, डब्बे वाला जूस, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड वन पे आपने किसी तरह की भी कोल्ड ड्रिंक, उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और चिकनाई तली हुई चीजें आप सबको पता है कि क्या है, आपने समोसे, पकोड़े और पिज़्ज़े, शॉर्मे, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है जब तक आपका मैदा बिल्कुल ठीक ना हो जाए। फिर आपने इनको खाना शुरू कर देना है, लेकिन लिमिटेड टाइम में। इसके अलावा थर्ड वन पे आपने सब्जी में क्या नहीं चीज खानी। सब्जी में आपने पालक, मेथी, साग, मतलब पत्ते से रिलेटेड जो भी सब्जियां, ये आपकी मैदे वाले मरीज के लिए सख्ती से मना है, समझ लें कि जहर है उसके लिए। फोर्थ वन पे जो है वो बिरयानी, पुलाव, इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक हो गया। अगर आप इन चीजों को छोड़ेंगे तो तभी आपका जो है वो मैदा बिल्कुल ठीक काम करेगा। अब अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे, सवाल बल्कि उनके जहन में आ रहा होगा कि भाई सारी चीजें तो बंद करा देती हैं, फिर खाना कीजिए। मैं बताता हूं आपको खाना क्या। आपने मुर्गी खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं जो कोयलों पे भुनी हुई हो। सालन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप हर तरह का फ्रूट लें, ताजा फ्रूट का जूस लें। अगर आप शुगर डायबिटिक मतलब पेशेंट हैं तो आप तुर्श फ्रूट वगैरह ना लें, ठीक है। और जो मतलब यानी कि थोड़ी मिकदार में, जिस तरह सेब हो गया या मौसमी फ्रूट, एक आधा जो है वो खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सादा ग़िज़ाएं खाएं। चावल में आपने बिरयानी, पुलाव नहीं लेनी, लेकिन आप वाइट उबले हुए चावल ले सकते हैं, और वो भी दिन में एक दफा। बाकी अगर कोई आपको ज्यादा इश्यू हो तो आप अपने डॉक्टर्स वगैरह से जो है वो मशवरा ले सकते हैं। मेरा काम था आपको सिर्फ गाइड करना, और मैंने चैनल भी इसीलिए बनाया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो है दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आने वाली और इंफॉर्मेटिव जो है ना वीडियोस, वो भी उन तक जो है वो पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अल्लाह पाक आपको सबसे ज़्यादा, मैं जो इंपॉर्टेंट बात है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे, और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।